जियांग चेंग कहता है सुवान, मेरी मदद करो इन दो विमेंस वॉचेस में से एक चुनने में। मैं अपनी माम के लिए एक खरीद रहा हूँ। तो सुवान भी तुरंत एक दिखाते हुए कहती है तुम्हारी माँ के लिए, मैं इसे रेकमेंड करूंगी, यह एलिगेंट और साधारण है। तो एम्प्लॉई उसी को उठाते हुए कहता है मिस का टेस्ट वाकई एक्सीलेंट है। इस वॉच केस में कुल 450 डायमंड्स हैं जो 2.5 कैरेट्स के हैं। इस मॉडल की प्राइस 8,83,000 युआन है। सर, बाकी वाला मॉडल करंट यंग लेडीज की एस्थेटिक्स के लिए ज्यादा सूटेबल है और थोड़ा सस्ता है, सिर्फ 8,50,000 युआन में। लेकिन जियांग चेंग कीमत के ऊपर ध्यान न देकर कहता है सुवान, इसे ट्राई करो, मुझे दिखाओ ये कैसा लगता है। सुवान पहनते ही उसकी नजर उस घड़ी के ऊपर ही टिक जाती है। जियांग चेंग कहता है हाँ, दोनों उस 3,80,000 युआन वाले से कहीं बेटर हैं। लेकिन पास में लीन रू तो गुस्सा होने लगी थी। जियांग चेंग कहता है इन दोनों वॉचेस को रैप कर दो और साथ ही साथ एम्प्लॉई के हाथ में कार्ड भी देता है। बिल्कुल सर, हम इसे तुरंत आपके लिए प्रोसेस करेंगे, थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। और सुवान अभी भी उस घड़ी को ही देखे जा रहा था। जियांग चेंग कहता है उसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा है। सुवान हैरान, मैं नहीं कर सकती, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, सच में मुझे नहीं करना चाहिए। जियांग चेंग कहता है इसे एक छोटा सा चिन्ह समझो, ज्यादा सोचो मत, कोई जिम्मेदारियां नहीं है, पेमेंट शायद पहले ही प्रोसेस हो चुका है, इसलिए इसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो सुवान कहती है सच में मैं नहीं ले सकती, अगर इसे रिटर्न नहीं किया जा सकता तो दोनों अपनी मदर को दे दो। जियांग चेंग कहता है मेरी माँ अपने 60वें दशक में है, यह यंग लेडी स्टाइल उस पर कैसे सूट करेगा, वह तो हंसी का कारण बन जाएंगी। तय हुआ, वैसे भी हम जल्द ही कॉलीग्स होंगे, इसे एक वेलकम गिफ्ट समझो। और क्या तुम मेरे जेस्चर को रिफ्यूज कर रहे हो? तो सुवान मुस्कुराते हुए सोचती है मैंने उसे बार बार सबके सामने मना कर दिया, क्या मैं ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रही हूँ? आखिरकार वह मेरा बॉस बनने वाला है, उसे बहुत ज्यादा विरोध करना शायद समझदारी नहीं होगा। तो यह सोचने के बाद कहती है ठीक है फिर, थैंक यू मेरे बेहद उदार बॉस। और तभी एम्प्लॉई आकर कहता है सर, आपका टोटल 4,39,00,000 युआन हुआ, ये रही आपकी रिसीप्ट। और लेडी एम्प्लॉई भी वहां पर आकर कहती है हमारे ब्रांड के लिए आपके जबरदस्त सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, यह आपके लिए एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है, हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए। लेकिन लीन रू तो जलते हुए सोचती है एक कोई जैसी वह 8,50,000 युआन की वॉच पहनती है, मेरी स्टेटस सुवान से बहुत ज्यादा ऊंची है, फिर भी जो वॉच मैं पहन रहा हूँ वह उसकी जैसी अच्छी नहीं है, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ? और इन दोनों को असिस्ट करने वाले से पूछता है अरे उन्हें तो गिफ्ट मिला, हमारे लिए क्या है? एम्प्लॉई कहता है मिस लीन मुझे माफ कीजिए लेकिन वह पर्टिकुलर गिफ्ट अवेलेबल नहीं है। तो वांग हाय तुरंत अकेला ही वहां से जाते हुए सोचता है मेरा प्लान था कि लीन रू के लिए एक वॉच खरीदूं, फिर एक रोमांटिक डिनर और उसके बाद होटल जाऊं। यह लड़का पूरी मूड को बर्बाद कर दिया, धत्त तेरी। साथ ही कहता है चलो चलें, हम किसी और समय वापस आएंगे। एम्प्लॉई कहता है तो मिस लीन क्या आप अभी भी इस टाइम पीस में इंटरेस्टेड हैं? तो लीन रू तुरंत परेशान होकर कहती है हम अगले बार इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी ओर सिस्टम कहता है मिशन कंप्लीटेड। सुवान के होस्ट के प्रति लगातार बढ़ते फ्रेंडलीनेस के कारण मिशन इवैल्यूएशन बहुत हाई है। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 1 से 3 गुना रैंडम कैशबैक को रिसीव किया। क्या होस्ट चाहते हैं कि रिवॉर्ड तुरंत रिसीव करें? तो ये देखकर सुनकर सोचता है मैंने सोचा भी नहीं था कि एक वॉच देने से इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। भले ही मुझे 1 गुना रिवॉर्ड मिले, मुझे 4 मिलियन से ज्यादा वापस मिलेगा, जो कि 4 वॉचेस मुफ्त पाने के बराबर है। और अगर मुझे 3 गुना मिल जाए तो यह तो पागलपन होगा। और सिस्टम को कहता है अब क्लेम करो, ड्रॉ शुरू करो। तो सिस्टम भी क्लेम करके कहता है कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 3 गुना कंजम्पशन कैशबैक ड्रॉ किया। कुल कैशबैक राशि 13.17 मिलियन युआन है, जो होस्ट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। और बैंक से भी फोन में मैसेज आता है, तो वही देखते हुए सोचता है 4 मिलियन जो मैंने अभी खर्च किए, उन्हें घटाने के बाद भी मैं अभी लगभग 9 मिलियन के फायदे में हूँ। मैं सुवान को कुछ और गिफ्ट्स दे दूं ताकि हमारा रिलेशनशिप और मजबूत हो जाए। और पहुंचते हैं एक लग्जरी हैंडबैग बुटीक में। जियांग चेंग पूछता है वान तुम्हें किस तरह का बैग पसंद है? सुवान कहती है मैं नहीं बॉस, सच में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियांग चेंग तो बात सुनता नहीं और एम्प्लॉई से सीधा पूछता है मिस अभी कौन से स्टाइल सबसे पॉपुलर हैं? एम्प्लॉई दिखाते हुए कहती है सर, ये 2 आइटम्स इस सीजन के सबसे हॉटेस्ट हैं, हमारी स्टोर में ये काफी पॉपुलर रहे हैं। तो जियांग चेंग कहता है परफेक्ट, मैं इन्हें ले लूंगा। एम्प्लॉई भी बायल बनाते हुए कहती है सर, आपका टोटल आज 1,20,000 युआन है, आप अब हमारे वैल्यूड मेंबर हैं, हम आपको सभी फ्यूचर इवेंट्स और प्रमोशंस के बारे में पहले नोटिफाई करेंगे। लेकिन सुवान तो देखते हुए सोचती है अरे बॉस सच में किसी और लेवल पर हैं, मैं तो दंग रह गई। और आधे घंटे बाद दोनों ही कार से जा रहे थे। सुवान कहती है बॉस, वॉच और अब बैग भी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, बस थैंक यू सो मच। क्योंकि हम थोड़ी देर से बाहर हैं, क्या आप मेरे घर ड्रिंक के लिए आना चाहेंगे? जियांग चेंग पूछता है बस थोड़ा पानी पीना? तो सुवान कहती है जो कुछ भी आप चाहो, शराब भी ठीक है। जियांग चेंग मुस्कुराता है अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अगर और ड्रिंक्स पी ली तो शायद गलती से आपको चार्म कर बैठूं। सुवान कहती है तुम तो सच में अपने आप में ही बहुत घमंडी हो। उसके बाद सुवान को घर के बाहर ड्रॉप कर देता है।
और कहता है मैं सीरियस हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लो और आज मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। तो सुवान भी कहता है बाय बाय और घर के ओर जाते हुए सोचती है वह सच में ऊपर आने का प्लान नहीं कर रहा, उसके पास ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी। बॉस वाकई में एक बहुत अच्छा इंसान है और उसका फ्रेंडलीनेस वैल्यू 80 हो गया था। और दूसरी ओर ये जाते हुए सोचता है उसकी फ्रेंडलीनेस काफी तेजी से बढ़ रही है। वो पॉइंट्स ने सीक्रेट क्रश के लेवल तक पहुंच ही लिया है। थोड़ी और कोशिश के साथ मजेदार चीजें कितनी दूर हो सकती हैं। 1-1 देर सबेर मेरी ही होगी। और सीन शिफ्ट होता है आधे घंटे बाद। अमान्यांग्युन होटल आ जाता है। मैनेजर उसका स्वागत करते हुए कहती है मिस्टर जियांग, घर में आपका स्वागत है, आपका बाथ वाटर तैयार है, क्या मैं आपका बाथ अब प्रिपेयर कर दूं? जियांग चेंग कहता है मैं इंतजार करूंगा, पहले मैं कुछ लैप तैरना चाहूंगा, क्या आप मेरे लिए एक बॉटल शैंपेन खोल सकते हैं? लेकिन मैनेजर सोचती है 3 साल यहाँ काम करने के बावजूद कोर्टयार्ड विलाज इतनी एक्सक्लूसिव हैं कि ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। मैंने पूरे साल शायद 20 क्लाइंट्स को सर्व किया है। मिस्टर जियांग जैसे कोई जो पूरे सप्ताह के लिए बुकिंग करता है वह बेहद रेयर है। मुझे ऐसे प्रीमियम क्लाइंट के लिए बिल्कुल फ्लॉलेस सर्विस देनी ही होगी। तो ये सब सोच रहा था कि तभी जियांग चेंग डुबकी लगाना खत्म करके पूछता है मैनेजर वांग, क्या आप यहाँ कोई खास यूनिक डिशेस सर्व करते हैं वो जो बेहद महंगे हो? मैनेजर कहती है बिल्कुल सर, हमारे होटल के रेस्टोरेंट्स में चाइनीज, फ्रेंच, इटालियन और जापानीज क्विजीन्स हैं, सभी हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अनुसार। और कुछ खास के लिए इटालियन रेस्टोरेंट में येलो लिप्ड फिश है और अल्बा व्हाइट ट्रफल्स, ये हमारी स्पेशलिटीज हैं। जियांग चेंग ये सुनते ही सोचता है मैंने बाबाचू फिश के बारे में सुना है, एक बड़ा सा मिलने वाला फिश लाखों में हो सकता है और अल्बा व्हाइट ट्रफल को ग्राम के हिसाब से प्राइस किया जाता है, हर ग्राम पर सैकड़ों डॉलर्स। लगता है कि सिस्टम का वो गोरमेट कैशबैक कार्ड अपनी परफेक्ट यूज पा गया है। और पानी से जैसी ऊपर आता है मैनेजर उसको टावर से लपेटता है। जियांग चेंग तभी पूछता है मैनेजर वांग, क्या आप मसाज अरेंज कर सकते हैं? मैनेजर भी तुरंत कहती है ऑफ कोर्स मिस्टर जियांग, मसाज के लिए प्लीज चलिए आपके रूम की तरफ चलते हैं। तो रूम में जियांग चेंग मसाज लेने के लिए लेट चुका था। मैनेजर मसाज देने के लिए तैयार होती है। उसके बाद उसके ऊपर आकर हाथों में जबरदस्त तेल लेती है। जियांग चेंग उसे ही देखते हुए सोचता है पूरा अरोमा थेरेपी मसाज, मुझे तो लगा था बस सिंपल सा शोल्डर रब होगा। और उसके ऐसे देखने की वजह से मैनेजर कहती है मिस्टर जियांग, हमारे होटल के स्पा ट्रीटमेंट्स हमारी स्पेशलिटी हैं, प्लीज आंखें बंद करें और रिलैक्स करें। उसके बाद मसाज ऐसे देने लगती है कि जियांग चेंग का थकान खत्म लेकिन करने का फीलिंग जगने लगता है। क्या यहाँ इस तरह की स्पेशल सर्विस भी मिलती है?